अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम वाजिद है और मैं लेडीज़ कपड़ों का बुटीक चलाता हूँ विजयनगर कॉलोनी में। फैज़ भाई, ये एक्चुअली सवाल नहीं है, जो है मेरे मिसेस के तरफ से एक मैसेज पहुँचाओ बोल के है आप कि जो है हैदराबाद में मांगने वाले जो है लोग बहुत बढ़ जा रहे हैं, पैसे भीख मांगने वाले, और अच्छे खासे सेहतमंद भी है, और जो है हर जगह चौरस्तों पे ठहरे हुए, दुकानों के सामने हर जगह ठहरे हुए हैं। और उसके दूसरे उसमें जो है देखने में आता है कि कोई गरीब लोग है, बिल्कुल पैसा थोड़ा ही है उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए। अब सपोज कोई मौस की मंडी है, और इस तरीके से जो है उन्होंने थोड़े थोड़े चीज़ों पे चला रहे, तो वहाँ पे लोग जाके हद से ज़्यादा चुकाते हैं उन लोगों के पास में, वो मजबूरी से बेच देता है जो भी है। तो पब्लिक को यानी इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए कि क्या करें। देखिए, भाई ने सवाल किया कि जो लोग भीख मांगते हैं, बेगर्स जो हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, ये गदागिरी बोलते हैं इसको उर्दू के अंदर, भीख मंगी भी बोलते हैं इसको, बेगर बोलते हैं इसमें। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पास, हमारे समाज में इसको एक प्रोफेशन बना दिया गया है। बल्कि ख़ानदान के ख़ानदान होते, अगर आप उनको बोले कमाओ तो बोलते कमाते नहीं। हमारे ख़ानदान में आप लोग ला के देना इसलिए कि हम एहसान कर रहे, कुछ नहीं करके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये पसंद किया? आइए एक वाक़या सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स आया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कुछ मदद कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मदद कैसे की वो सुनिए आप पसंद नहीं करते थे मांगना। आपने कहा तेरे पास कुछ है जो बेचा जा सकता है? कहा हाँ, एक बख्तर है, सेफ्टी के लिए जो आता है, पहना जाता है वो। यह एक रिवायत में कि एक शाल मेरे पास है यमनी ओरिजिन की, वो महंगे होते थे उस ज़माने में। तो कहा लेकर आओ। वो लेकर आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बोली लगाई उसकी कि कौन लेगा इसको, और जो भी बहरहाल तय हुआ, आपने उसको सेल आउट किया। फिर आप उस आदमी के साथ बाज़ार गए, बाज़ार जाकर उसको जो कुल्हाड़ी का सामने का हिस्सा वो लिया, फिर उसकी लकड़ी लेकर अपने हाथ से, खुद रिवायत में आता, उसको फिट किया आपने, और फिट करके कहा ये ले जंगल जा, लकड़ियाँ काट कर ला। क्योंकि उस ज़माने में फ्यूल जो है वुड होता था, और वो ज़ाहिर से जंगल से, फॉरेस्ट से आया करता था। तो वो गए और काट के लाने लगे। वो ख़ुद फरमाते, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, मदीने में शायद ही मेरे उतना अमीर, या मैं अमीर तरीन लोगों में से एक था। तो आपने उनको बिज़नेस से लगाया, पैसा नहीं दिया। आप समझ रहे? तो भीख मंगी को इस्लाम ने पसंद नहीं कहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो शख्स बग़ैर ज़रूरत के किसी से मांगे, वो अल्लाह से रोज़े क़यामत ऐसे मिलेगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, मतलब खाली स्केलेटन होगा, गोश्त उस पर नहीं होगा। कुछ उलमा ने लिखा ये जो है मेटाफोरिकल सेंस में, मिसाली तौर से कहा गया, मतलब जलील होकर मिलेंगे। लेकिन कुछ ने कहा नहीं, ऐसे ही मिलेंगे वाक़ई में, जैसा हदीस में। जो भी वल्लाहु आलम। तो बग़ैर गोश्त के आएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने। अच्छा, मांगना बोले तो सिर्फ वो मांगना मत लीजिए जो आप फ़कीर मांग रहे। मांगना ये भी है कि घर में बड़े 2 भाई कमाते और 3 पड़े हुए दिन रात, एक्सपेक्ट करते कि वो खर्चा करे, शादी करे, सब कुछ करे, और जेब में हाथ डाल के पान थूकते फिर रहे जनाब। ये तो बहुत कॉमन है। अच्छा, इसको सदका समझ रहे लोग, सवाब का काम समझ रहे हैं। हम यहाँ मिले लोगों से, क्या चल रहा? कुछ भी नहीं। क्या काम? कुछ भी नहीं करते। फिर भाई है ना दुबई में, अच्छा ठीक है, वो है, तो तुम क्या कर रहे? फिर मैं खा रहा, पी रहा, सो रहा, और उसका पैसा खर्च कर रहा, बस यही है। और वो भी बेचारा पाल रहा, उसको क्या सिस्टम है समझ में नहीं आता। ये कोई तरीक़ा नहीं मदद का। तो ये बना चुके हम। तो याद रखिए, भीख मंगी शरीयत ने पसंद नहीं किया। लिहाजा आप ज़ाहिर सी बात है, बेगरी, भीख मंगी जब बढ़ते जा रही है, कई बुराई को जन्म देती है। इसको हटाने की ज़रूरत है। एक कम्युनिटी हमारे पास है, जनरल नाम नहीं लेते हैं वीडियोज़ में, लेकिन एक कम्युनिटी हमारे पास है जिन्होंने ये तय किया कि वो गदागिरी, भीख मंगी को अपने समाज से ख़त्म कर देंगे। आज उस समाज का एक भी आदमी आपको भिखारी के शक्ल में नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि कुछ लोग वो काम करते हैं इसलिए कि उनके सदका देने का जो हुक्म है, वो बोलते कहाँ देंगे, तो कुछ लोगों को बिठा के खिला रहे, तुम खाओ, चूँकि वो लेने वाला नहीं, लेकिन वो भी ख्वाहिश से नहीं ले रहे। समझे आप? पूरी कम्युनिटी ने उसको इरेडिकेट कर दिया, भीख मंगी को अपने समाज से। उस समाज का कोई फ़कीर ला के दे दीजिए तो आप, मैं बोलूँगा ये तो आपने मिसाल कायम कर दी। एक मज़हब है, एक ख़त्ते के अंदर, एक स्टेट में बहुत मशहूर है, वहाँ की मेजॉरिटी है, लेकिन देखिए भीख मंगी नहीं है उनके पास। उन्होंने तय कर लिया, और तय कर लिया कि लोगों को खाना खिलाएंगे वो, क्योंकि भूख के बाद मौत है। तो बस बैतुल माल क़ायम कर दिया, फ़कीर ख़त्म कर दी समाज से, और लोगों को खाना खिला रहे, रेलवे स्टेशन पे खिला रहे, बस स्टैंडों में खिला रहे हैं, रास्तों में खिला रहे हैं, जलजलों में खिला रहे हैं, बाढ़ आ गई तो आकर खिला रहे हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाकर खिला रहे हैं, जहाँ पर हम पहुँच भी नहीं सकते। इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट है, जाके खिला रहे हैं। समझिए आप बात? तो ये होता है। तो हमको पहले तो कम्युनिटी को बताना पड़ेगा भीख मंगी अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा,
हम लोगों को मुस्तहिकीन को ढूंढ कर पैसा देना है, वरना ये गैर मुस्तहिक आने से क्या होता है, मुस्तहिक बेचारा वैसे ही परेशान है। तो मुस्तहिक कौन है और गरीब कौन है? गरीब वो है जो हदीस में आता है, जो आपसे मांग लेगा और उसका काम एक दो लुक़मों में, एक दो दिनार में दिरहम में हो जाएगा। लेकिन मिस्कीन वो इंसान है जिसको आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसके चेहरे को और कपड़ों को देखकर एहसास नहीं होगा आपको, और एक खजूर दो खजूर से या एक और दो दिरहम से उसका काम बनने वाला नहीं है। लेकिन वो आपको बोलेगा नहीं, उसकी शराफत, उसकी खुददारी ये होंगी कि वो बोलेगा नहीं, वो आपको पहचानना होगा। तो मिस्कीन को तो पहचानना छोड़ ही दिया हमने। और इन भिखारियों के रोने धोने में आके पता नहीं कितना लुटा रहे, फिर बोलते अब नहीं दूंगा, लेकिन अगला फिर आ जाता है लुटने के लिए आपको। समझा? इतने प्रोफेशनल हो गए कि सुरमा लगा के जो अपन लगा नहीं सकते, वो स्टार्च ऐसा करके लाते कपड़ों, कभी कभार के आप को देख के होता है इसका कपड़ा मेरे कपड़े सफ़ेद कैसा। मतलब आप कमा रहे और आपका नहीं उतना पहन के आते और वो आपसे भीख मांग रहे, और आप उनको, लोग शौक से अरे खाली हाथ नहीं भेजना, कुछ भी दे रहे हैं। वो खाली हाथ किसको नहीं भेजना है मालूम आपको? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में लोग भीख नहीं मांगते थे। अगर कोई मांगता था इसका मतलब वो जेन्युइन हुआ करता था, उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। हत्ता कि माँ आयशा की रिवायत है, 2 खजूर थे, एक मांगने वाला आया, आपने कहा अल्लाह के रसूल क्या दूँ? तो कहा 2 है तो 1 दे दे उसको। उन्होंने 1 दे दिया उसको, क्योंकि उस टाइम में लोग मांगते नहीं थे, बहुत बुरा समझते थे, चूँकि आखिरत में अल्लाह से बगैर गोश्त के थोड़ी मिलना चाहता है को मुँह पर। और जब मांगते तो उनको दिया जाता था, इसलिए कि वाकई मुस्तहिक होते थे। समझिए बात को। आज के जैसा नहीं, आ जा रहा खड़े हो जा रहा, नहीं जाऊँगा नहीं, 11 रुपये, 11 रुपये तो कम है। 100 रुपये वाले भी देखे आपने, फलां का मांग लिया, 100 रुपये कम से कम देना है आप भी दे रहे, नहीं वो उसकी बला वाला लग जाएंगी, बदुआ दे देंगे, फलां कर देंगे। समझ रहा? तो उसको समझने की जरूरत। दूसरा सवाल था भाई का कि जो लोग गरीब होते हैं, छोटी मोटी तिजारतें करते हैं, लोग उनको चुकाते हैं, मतलब उनसे भाव ताव करते हैं, बार्गेन करते हैं कि नहीं इतने में, नहीं इतने में। मैं भी आपसे ये कहूँगा, जनरली ये इस चीज़ को लेकर आप चले, दे दिया करें उनको, भाव मत कीजिए। कोई मॉल में, किसी ब्रांडेड शॉप पर, किसी चीज़ की परचेस में आप कभी भाव नहीं करते। किसी का ऐसा वलीमा हो जिसके अंदर हॉल के अंदर चुकाया आपने, आज बैठक बैठ रही, हॉल कितने में देंगे, वो बोल रहा 1.25 लाख, आप बोल रहे नहीं 90,000, फिर वो बोल रहा 1,20,000, फिर आप बोल रहे नहीं 95,000, नहीं चुकाते आप। फ़ख्र समझते हो 1.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख देना, चुकाओ मत छोटे छोटे लोगों को, है ना? आप कर, फिर वो जब बेचारे देखते आप चुकाने वाले, तो वो बेचारे फिर भाव बढ़ा देते, धोखे पे धोखा देना शुरू कर। क्यों कर रहे हैं? बस दे दिया करो। टमाटर क्या 20 रुपये किलो, आपको लग रहा है 18 में 20, 2 रुपये से कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है, वो 2 रुपये याद रखिए। ठीक है? तो बहरहाल चुकाना सही नहीं है गरीब लोगों को, कोशिश करे कि उनको ना चुकाए, बल्कि हो सके तो हिसाब किताब कर ले पहले, और अपने तरफ से तोहफा दे दे उसको कुछ, कि भाई ये तो हुआ अपना हिसाब 20 रुपये का, ये मेरे तरफ से 10 रुपये आपके लिए। ये होना चाहिए, ना कि इस तरह से वो करे। जी।